Mass is a mass is a is a amount is a amount of matter amount of matter present in the object। ये हमारा मेन पॉइंट। अमाउंट ऑफ मैटर, कौन सा मैटर? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास। ठीक उसी तरह से हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो व्हाट इज द वेट? द वेट इज द फोर्स। वेट क्या होता है? फोर्स विथ विच अर्थ attract the object, attract the objects। तो ये हो गया हमारा वेट्स। तो व्हाट इज द वेट? द वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स। और हमारा मास क्या हो गया? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट। इसके दो यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी, मतलब किलोग्राम होता है। और इसका सीजीएस यूनिट होता है सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। कौन सा होता है? ग्राम। ये हमारा सेकंड डिफरेंस। यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट है केजी और इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। और वेट का जो यूनिट होता है, वेट इसका यूनिट होता है द यूनिट ऑफ द वेट। इसके भी दो यूनिट होते हैं। एक होता है एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट होता है, वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। वो क्या होता है? न्यूटन, जो कि हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है न्यूटन। उसका सीजीएस यूनिट होता है सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट होता है डायन। क्या होता है? डायन। डायन। तो ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। पहला यूनिट, पहला डिफरेंस क्या हमारा? डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन में लिखा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखा। सेकंड डिफरेंस क्या हमारा? यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है केजी और इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। यहाँ पे कौन सा यूनिट है? यहाँ पे एसआई यूनिट है न्यूटन और यहाँ पे सीजीएस यूनिट कौन सा है? डायन। तीसरा जो पॉइंट्स है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारी बन गई स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट में इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है और मास जो होता है वो कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी होता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब है इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट डज नॉट चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट। हम यहाँ पे लिखते इट इज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है। और यहाँ पे लिखेंगे हम फोर्थ नंबर के पॉइंट में लिखेंगे इट इज नॉट कांस्टेंट। इट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट। यहाँ पे लिख देते हैं इट इज चेंज प्लेस टू प्लेस, इट चेंज प्लेस टू प्लेस और planet to planet, planet to planet।
इट चेंज प्लेस टू प्लेस और प्लैनेट टू प्लैनेट। इस तरह से हमारे मास के 4 पॉइंट्स और वेट के 4 पॉइंट्स यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं और आपको ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप्स ये आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। दोस्तों थैंक यू, बाय, टेक केयर।